सलीम साफ़ी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है। वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज़ से चेक करें कि पहली मरतबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने अपनी एग्जम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एमी ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है। अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी। कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे, कैसे हो गया है सब कुछ। अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की आवाम अब इस टाइम लड़ रही है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निज़ाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद RO जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और आवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश ज़रूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन आवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इस वक्त सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है PTI की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निज़ाम है? ये अदल के निज़ाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निज़ाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही है। ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं PDM थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उसको जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है।
खान साहब ने कहा है कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज़ में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निज़ाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की आवाम जो लड़ रही है वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ का अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी तहरीक इंसाफ? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है तो नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है। आवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपना बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो 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 जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है।